हाँ तो दीपक जी, बताइएगा कि अभी आप किस पोस्ट पे हैं? अभी STA बी ग्रुप बी पोस्ट है, नॉन गैजेटेड है, लेवल 6 का जॉब है। और किस डिपार्टमेंट में हैं अभी आप? DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इस पोस्ट पे आप कब सिलेक्ट हुए थे? क्या? इस पोस्ट पे आप कब सिलेक्ट हुए थे? मार्च 2023। 23 में। और आपने डिप्लोमा कब कंप्लीट किया था? अगस्त 2022 में। यानी कि आपने जो नजदीकी वाला एग्जाम आया था डीआरडीओ का, उसी में लगभग आपके पास आउट होने के 2-3 महीना बाद वाला जो एग्जाम आया था उसमें आप सिलेक्ट हो चुके हैं ना? यस। अच्छा। तो ठीक है। और आपने डीआरडीओ के साथ साथ कौन सा एग्जाम क्रैक किया था उसके बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले तो मैं DRDO एग्जाम ही दिया था। उसके बाद कोस्ट गार्ड, सेल, तीनों में मेरा मतलब फर्स्ट जो CBT होता है उसमें तो वहीं गया था। बाकी तो मैंने दिया ही नहीं, बाकी DRDO का ही दोनों एग्जाम दिया जो हो गया। बाकी मतलब फर्स्ट निकल रहा था, छोड़ दिया, उसके बाद नहीं ध्यान दिया इस पे। चलिए, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आपका पहला एग्जाम आपका कैरियर बन गया लास्ट में। थैंक यू। दीपक जी, अपना शॉर्ट में परिचय दीजिएगा थोड़ा सा। मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं अरवल जिला बिहार का रहने वाला हूँ। अपना जो एजुकेशन वगैरह किया था उसके बारे में बताएंगे। एजुकेशन मैंने 10th किया था अपने नजदीकी स्कूल, जिसका नाम निर्भय नरेंद्र हाई स्कूल निरंजनपुर था। मतलब सरकारी स्कूल। ग्रेजुएशन किया नहीं। 10th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा में एडमिशन ली, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गया मैं। तो दीपक जी, आपने जो गया से पॉलिटेक्निक किया है, क्या उसमें हमेशा टॉपर रहा है? नहीं, टॉपर तो नहीं रहा, लेकिन टॉप 10 में हमेशा रहा। कभी किस टॉपर का मैंने सोचा भी नहीं। ओ मतलब आपका टारगेट था कि जैसे ही पास आउट होंगे वैसे एग्जाम करेंगे और जॉब हाँ, में चले जाएंगे। जॉब लेने का मेन मकसद है। हम्म। तो दीपक जी, क्या आप बता सकते हैं जो टॉपर होते हैं वो अपने मेन लक्ष्य यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब होता है उसे कैसे भटकते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसको? टॉपर में क्या है कि लोग जनरली टॉपर लाने के लिए सेमेस्टर में पूरा मतलब फोकस करते थे, मतलब कॉम्पिटिटिव भी जरूरी होता है तो फोकस नहीं करता थे। जो मतलब टॉपर के सोचते हैं तो वो ज्यादा टेक्निकल पे मतलब फोकस करते हैं, नॉन टेक्निकल को छोड़ देते हैं कि जब फाइनल पास आउट होंगे तब पढ़ेंगे। लेकिन मैंने साथ में नॉन टेक भी करते रहा, तो सेमेस्टर के साथ ही टेक्निकल के साथ। इसका मतलब जैसे आपने पास आउट किया तब तक आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों कंप्लीट हो चुका था। कंप्लीट हो चुका था, सिर्फ प्रैक्टिस करना था बस। तो दीपक जी, आप बताएंगे कि आपने प्रैक्टिस किस प्लेटफॉर्म से की थी? मैंने तो सारा नॉनटेक के ऑनलाइन यूट्यूब से ही देखा था। एक चैनल भी था, मैथ स्पेशल क्लास, पूरा RS अग्रवाल का मतलब सॉल्यूशन करवाया था। उसी से मैंने देखा, उसी से पढ़ा, नोट्स भी बनाया। उससे मेरा मतलब पूरा मैथ कंप्लीट हो गया। बाकी रीजनिंग का भी वाईफाई से देखा था। सारा मतलब यूट्यूब से ही नॉनटेक पढ़ा हूँ मैं। इसका मतलब कि आपने कोई कोर्स नहीं परचेज की थी? नहीं, कोर्स किसी प्रकार का नॉनटेक के लिए भी नहीं और टेक्निकल के लिए भी नहीं अपनाया। मतलब जो सेमेस्टर में पढ़ा था वही, बाकी थोड़ा बहुत यूट्यूब से, रमन सर ये सब से पढ़ के किया। तो दीपक जी, आप बताएंगे अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कि आपकी फैमिली ने आपका किस तरह से सपोर्ट किया और क्या क्या चीज की कमी रह गई जिसके होने की वजह से आप और अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर पाते हैं? फैमिली बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा नहीं था। मतलब मेरे पिता एक किसान है, खेती करते थे। खेत भी समझो मेरा अपना नहीं था, मतलब किसी दूसरे का खेत पे ही मतलब खेती करते थे। मतलब लाइफ, मतलब फैमिली बैकग्राउंड सिंपल ही था, ज्यादा मतलब हाई फाई नहीं था। मतलब हम कह सकते हैं कि आप एकदम जीरो से उठ करके आए हैं। हाँ, कह सकते हैं जीरो से उठ कर आए।
तो दीपक जी, आप हमारे दर्शकों को क्या बता सकते हैं कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ताकि आप 18 साल की उम्र होते होते ही सरकारी नौकरियों की लाइन लगा दें? प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अगर फाइनल कोर्स के बाद तुरंत लेना है तो वही साथ में लेके चलना पड़ेगा, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों, तभी हो पाएंगे। नहीं तो सोचेंगे कि सेमेस्टर में खाली टेक्निकल पढ़े बाद में नॉन टेक पढ़ेंगे तो फिर तो जल्दी जॉब लेना पॉसिबल ही नहीं है। और साथ में जैसे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी, जो भी मतलब सबसे पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। जो भी सिलेबस है कंपटीशन इंटरव्यू से पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर देखना है। फिर बाकी टेस्ट बुक अपना सेट मारते रहना है, जिससे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस होते रहे। ये सब स्ट्रेटजीज है। तो थोड़ा सा क्या एक्सप्लेन करिएगा, जो टेक्स्ट बुक होता है बहुत लोग को अभी भी यूज करने प्रॉपर वे में नहीं आता है, उसके बारे में कुछ आइडिया दे दीजिए। टेस्ट बुक यूज करना मतलब क्या? टेक्स्ट बुक कहने का मतलब है कि जो उसमें बहुत लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं, और बहुत लोग जैसे होता है कि ओदर एग्जाम का भी प्रिपरेशन करते हैं तो उसको भी लेकर के चलते हैं उसमें, और जो क्वेश्चन सेव करते हैं उसको बहुत लोग देखते भी नहीं है दोबारा, और कुछ लोग तो यहाँ तक ये भी नहीं जानते हैं कि उसमें क्वेश्चन सेव भी होता है। नहीं, जैसे अब ऐसा नहीं है कि टेस्ट बुक पे चेक मार दिया तो मतलब सिर्फ कितना गलत हुआ सही हुआ वो नहीं देख रहा, क्या क्या गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, और जो उसका एक्सप्लेनेशन देता है वो भी पढ़ना जरूरी है, जिससे कि हमको और पता चले नए नए चीज। तो मैंने वो भी टेक्स्ट बुक मारता तो ऐसा नहीं सिर्फ क्वेश्चन गलत हुआ सही, जो गलत हुआ उसको देखते भी थे, उसका एक्सप्लेनेशन भी देखते थे क्या है नहीं है। तो टेक्स्ट बुक थोड़ा हेल्प करता है, जो भी मान लीजिए थोड़ा बहुत भूल गए तो उसको देखने से याद भी आ जाता है। ये सब है थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेनेशन। आपका मतलब बोल सकते हैं कि प्रिपरेशन का कहीं ज्यादा हिस्सा आपका टेक्स्ट बुक भी रहा है। हाँ, मैंने तो पूरा मतलब टेक्स्ट बुक, जब भी खाली टाइम मिला टेक्स्ट बुक पे बैठ जाओ, कुछ हाँ न तो कुछ कंप्लीट रहता है। हाँ, टेक्स्ट बुक मतलब ज्यादा फेमस था इसलिए आपने टेक्स्ट बुक को फॉलो किया। तो यहाँ पर कई तरह के टेस्ट सीरीज होते हैं, आप उनका भी सहारा ले सकते हैं, क्या? है ना? जैसे बहुत लोग बोल रहे हैं कि जो कई सारे प्लेटफॉर्म होते हैं उससे भी आप टेस्ट सीरीज का सहारा ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि टेक्स्ट बुक ही सही है, हाँ, लेकिन टेक्स्ट बुक। जरूरी नहीं है टेक्स्ट बुक, जिसपे आपको अच्छा लगे बस वही। तो दीपक जी बताइएगा कि आपके जो प्रिपरेशन थे उसमें आपके फैमिली का सपोर्ट किस तरह से रहा है? फैमिली का सपोर्ट तो अच्छा ही रहा। ऐसे मेरे सारे बड़े भाई थे, मैं तो सबसे छोटा था, तो मेरे को ज्यादा घर का काम करना नहीं पड़ता था, तो मैं ज्यादा फोकस कर पाता था मतलब पढ़ाई पे। मतलब अच्छा सपोर्ट था। हर घर में छोटे बच्चों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता हाँ, है पढ़ाई छोटे के लिए। बच्चे को तो ऐसे भी ज्यादा सपोर्ट मिलता ही है। हम्म, चलिए ठीक है। आपका जीरो मतलब काफी लोअर लेवल का फैमिली था, फैमिली बैकग्राउंड था, फिर भी आपका बहुत सपोर्ट किया गया है घर पे, यस। और ज्यादा दबाव नहीं दिया गया है कि जॉब लेना है, ये करना वो करना है ना? हाँ, ज्यादा दबाव, और ऐसे भी ज्यादा टाइम लगा भी नहीं कि दबाव हाँ हाँ, वो मिलेगा तो देख ही रहे हैं कि आपका 18 साल होने से पहले ही हो गया था। हाँ दीपक जी बताइएगा कि आपने एसएससी का एग्जाम दिया है या नहीं दिया अभी तक? नहीं, एसएससी एग्जाम देने से पहले तो मेरा डीआरडीओ में जब आया था तो उस टाइम तो मेरा मतलब अकॉर्डिंग टू जो डेट लेता है एसएससी की, 1 जनवरी से मतलब 18 साल होना चाहिए, तो मेरा 1 महीना कम की वजह से फॉर्म ही नहीं फिलअप हो पाएगा। इसका मतलब कि आपका 18 साल हुआ भी नहीं था उससे पहले ही आपने अपने जॉब का प्री निकाल लिया था? 18 साल हो गया था लेकिन एक टू एसएससी जेई एडवर्टाइजमेंट ओ, नहीं हुआ था सर। ओ, चलिए बहुत शानदार है आपका प्रिपरेशन। हाँ, तो ये बताइएगा कि आपने मेहनत कितना किया था, जैसे होता है कि रात में काफी देर तक पढ़ना या फिर सुबह उठ करके पढ़ना, आपने जो मेहनत किया अपने पढ़ाई में उसको थोड़ा सा बताइएगा। मेहनत तो मैंने दिन में ही किया हूँ, जैसे 8 बजे से मतलब 12-1 बजे तक रात में पढ़ता था, कभी कभी 11-12, कभी कभी 1-2 होता था। भोर में तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं।
टाइम तो मायने रखता ही नहीं है, अपने को जो बेस्ट लगे जिस टाइम में पढ़ना उस टाइम में ही अपने लिए सही है। जैसे बहुत लोगों को भ्रम होता है कि अगर हम भोर में ही उठ के पढ़ेंगे तो ज्यादा दिमाग में आएगा, लेकिन वो उठ नहीं पाते हैं, तो उनको ये भ्रम दूर कर देना चाहिए। मैंने तो कभी भोर में पढ़ाई नहीं किया है। हाँ। ऐसा ये सब सिर्फ मान्यताएं हैं, वो अपने इच्छा अनुसार है। जिस टाइम में मेरे को मन कर रहा है, जिस टाइम में मेरे को ज्यादा मतलब पढ़ने का मन है, उस टाइम में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी भोर ये सब सही है, लेकिन इसमें बेहतर लगे वो ज्यादा बेटर है। अच्छा, आपकी जो मेहनत है, मेहनत में आपका कैटेगरी ने कहीं साथ दिया या नहीं दिया? कैटेगरी ठीक है, कैटेगरी तो एक जगह पे है, लेकिन मेहनत जो करते थे वो मतलब ये ध्यान में नहीं रखते थे कि कैटेगरी है तो हम लोग कम मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। मेहनत मतलब पूरा फुल करते थे। यही वजह है कि मेरा सिलेक्शन कैटेगरी से ना होकर जनरल से हुआ है। हर जगह डीआरडीओ में या जो डिप्लोमा एंट्रेंस था उसमें भी जनरल से ही सिलेक्शन हुआ है। कैटेगरी ठीक है, लेकिन ज्यादा मायने नहीं रखता अगर तैयारी अच्छे से किया जाए तो। फिर तो बहुत सही है भाई। हाँ। दीपक जी बताइएगा कि आपने जो प्रिपरेशन किया है उस टाइम में आपने अपने समय को बहुत ज्यादा मैनेज किया होगा, तो आप हाँ, क्या क्या करने से वंचित रह गए हैं उसको थोड़ा सा बताइएगा। वही मतलब जैसे दोस्तों के साथ इधर उधर घूमना या फिल्म बनाना, उसे इसमें तो सबको मन करता ही कर ही है। लेते हैं। हाँ, तो वो सबसे कंट्रोल करना तो रहता था, ये सबसे वंचित रहे। तो दीपक जी बताइएगा कि आपका कभी मन भटकता नहीं था कि नहीं अभी नहीं पढ़ते हैं, कुछ टाइम पास कर लेते हैं उसके बाद पढ़ेंगे, या फिर एक दो दिन गैप करते हैं कहीं घूमने चले जाते हैं उसके बाद पढ़ेंगे, ये सब? या आपने अपने भावनाओं पर कंट्रोल कर लिया? मन तो करता था, लेकिन घर की परिस्थिति, माता पिता की स्थिति, ये तो देख करके लगता था कि नहीं, आज करेंगे तो फिर और ये परिस्थिति और आगे झेलना पड़ेगा। इससे बढ़िया आज झेल लो, फिर आगे अच्छा सही, रहेगा। सही है। जब पिताजी माताजी जब दूसरों के खेतों में काम करते हो तो किसी को भी लगेगा कि अपना दूसरों घर का स्थिति सुधार। दूसरों के यहाँ मजदूरी करते थे, वो सब भी देख करके तो अच्छा नहीं लगता था। तो यही आपका मोटिवेशन का कारण भी रहा है, सेल्फ मोटिवेटेड होने का। मोटिवेशन का कारण है। तो दीपक जी बताइएगा कि लोग जो समय बर्बाद करते हैं उन लोग को समय कैसे कंट्रोल कर पाए, उतना जो जैसे मैनेज नहीं कर पाते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा समय लग जाता है टेक्निकल पढ़ने में, नॉन टेक्निकल पढ़ने में, मैनेज नहीं कर पाते हैं, उसको मैनेज कैसे करें? टेक्निकल और नॉन टेक्निकल डेली बेसिस पे पढ़ना चाहिए। जैसे डेली मतलब टेक्निकल आधा टाइम दे दें और आधा टाइम नॉन टेक्निकल पे। कुछ लोग होते हैं जो जल्दी बैक मतलब जल्दी कैप्चर नहीं कर पाते हैं, तो उन लोग को थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ सकता है। तो जो लोग थोड़ा कमजोर हैं तो थोड़ा ज्यादा टाइम दे, जो सब्जेक्ट कमजोर है उससे ज्यादा टाइम दे, एक समय के बाद सब हो जाएगा। हाँ, तो दीपक जी बताइएगा कि आपने शॉर्ट नोट का सहारा लिया और शॉर्ट नोट कैसे बनाया, इसके बारे में कुछ बताइएगा। शॉर्ट नोट जो मैंने अपने सेमेस्टर में पढ़ा था, कुछ उससे अपने शॉर्ट नोट्स में डाला और कुछ यूट्यूब से देख करके, जैसे रमन सर सबसे देख के कुछ शॉर्ट नोट्स मतलब बनाया है तो हमने उसी से जब एग्जाम पास आता था तो मतलब रिवीजन करने के लिए उसको देख करके रिवाइज करते थे। अच्छे, आप अपने प्रिपरेशन में टेक्स्ट बुक के बाद शॉर्ट नोट को स्थान देना पसंद करेंगे? टेक्स्ट बुक तो ठीक है ना, वो तो मतलब एग्जाम से बहुत पहले मतलब टेक्स्ट बुक कर सकते हैं। अब एग्जाम अगर 10-15 दिन बाद है तो उस टाइम टेक्स्ट बुक को नहीं प्रेफर कर सकते, उस टाइम तो शॉर्ट नोट से पढ़ना पड़ेगा। उस टाइम कितना नोट्स टेक्स्ट बुक देखेंगे, उस टाइम तो शॉर्ट नोट्स ही मतलब बेटर है अगर एग्जाम में 10 दिन बाकी है तो। मतलब शॉर्ट नोट एग्जाम के टाइम में बहुत बड़ा गेम प्ले करता है। हाँ, एग्जाम के टाइम में बहुत बड़ा गेम प्ले है। बाकी प्रैक्टिस या रिवीजन टाइम में टेक्स्ट बुक सीरीज वो सब सही है।
अच्छा दीपक, ये बताइएगा कि आपको इन सब परिस्थितियों में कौन कौन सी लतें पकड़ाई, यानी कि किस किस चीज का आपको लत हो गया था, उसको बयान करिएगा। लत तो सेज में कुछ न कुछ चीजें का सबको होता है। मेरे को क्रिकेट देखने का थोड़ा ज्यादा लत था, मूवी वूवी भी देखने का लत था, तो ऐसा थोड़ा मैं आपको कंट्रोल किया, कम किया। मैंने अपने समय रहते हुए अपने आप को पूरा संभाला है। हाँ, समय रहते हुए मैंने अपने आप को पूरा कंट्रोल करके रखा, नहीं जॉब लेना है पहले, उसके बाद कुछ। चलिए, आपका सही में प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी सही रहा होगा, बहुत सही रहा होगा। तभी तो आपने 18 साल उम्र होते होते ही जॉब निकाल लिया, है ना? यस। हाँ, और कुछ लोग को बताइए जो जिनका जो अभी जॉब नहीं लग रहा है, 3-4 साल हो गया है पास आउट हुए, वो लोग अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखें और कैसे मतलब अपने आप को संभालें, थोड़ा सा बताइएगा। नहीं, आपको मोटिवेटेड रखने का वही है, अपने फैमिली बैकग्राउंड, अपने समाज का, अपने जो रिलेशंस में होते हैं, सब ताना सुनते होंगे तो वो सबसे सीखें कि कैसे मतलब लोग बिहेव कर रहे हैं, उससे मतलब मोटिवेशन ले, नहीं करना चाहिए। वही सब रीजन है मोटिवेट रखने का अपने आप को। तो दीपक जी बताइएगा कि क्या आप आज डीआरडीओ में जेई के पोस्ट पे खुश हैं? हाँ, खुश है, इसमें क्या दिक्कत है। लेवल 6 का जॉब है, 5 डे वर्किंग डे है, 2 डेज लीव है, छुट्टी है। मतलब 2 दिन छुट्टी है इसमें? यस, 2 दिन छुट्टी है। तो बहुत सही है। हाँ। और जनरल शिफ्ट ड्यूटी है? हाँ, जनरल शिफ्ट ड्यूटी है, कोई नाइट ओवर ड्यूटी ये सब भी नहीं है। अच्छा है। बाकी उधर पीएसयू में जनरल शिफ्ट नहीं मिल पाता है, उसमें हर शिफ्ट में करना पड़ता है काम, ए शिफ्ट, बी हाँ। शिफ्ट, सी शिफ्ट, रातों में भी जगना पड़ता है। तो हाँ। डीआरडीओ जेई में ऐसा नहीं है, इसमें जनरल शिफ्ट ड्यूटी होता है, आराम से जाओ, जेल में करके आओ काम और सो जाओ। हाँ, काम करके आओ आराम से, कोई इतना वर्कलोड भी नहीं है ज्यादा। अच्छा है। चलिए दीपक जी, आप हमारे देश के नाज हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं जो हमारे देश को संभाले हुए हैं दुश्मनों से। तो थोड़ा हाँ। सा जम के अपना मेहनत करिएगा उसमें भी। यस, जरूर। चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दीपक जी। धन्यवाद।